हर हर महादेव साथियों, आज से शुरू कर दी है मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी। और आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 1। बाहर हो रही है बारिश क्योंकि सावन आ चुका है। आजकल रोज़ ही बारिश हो रही है बाहर और मौसम बहुत अच्छा और ठंडा हो गया है, एकदम सुहावना सा। तो इतनी गर्मी भी नहीं है, अब आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो और अपना रूटीन ना फॉलो भी कर सकते हो। तो मैंने भी आज से बैक टू रूटीन स्टार्ट कर दिया है अपना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी आज की एक्सरसाइज। अभी आप सब लोगों को जैसे पता है कि मैं 2 महीने बेड रेस्ट से उठी हूँ, तो अभी मैं धीरे धीरे ना घर के सारे काम नॉर्मल तरीके से कर रही हूँ। और जैसे जैसे जो एक्सरसाइज मैं इजी तरीके से कर सकती हूँ, जिससे मेरी बैक पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, मेरे घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, वो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। जैसे जैसे मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी, मैं और भी एक्सरसाइजेस को बढ़ाती जाऊँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ एक्सरसाइज करिए। मैंने 15-20 मिनट की एक्सरसाइज शुरू की है। धीरे धीरे मैं इसका टाइमिंग बढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी ना बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है, तो जॉइंट ना थोड़े से स्टफ़ हो जाते हैं। तो इस वजह से अभी मैंने धीरे धीरे करके एक्सरसाइज बढ़ाऊँगी। आज मेरा पहला दिन है, काफ़ी दिन बाद मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ आज। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रेचिंग की है हाथ पैरों की, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करूँगी। तो 20 मिनट के करीब मैंने एक्सरसाइज की थी, जिसको मैंने डबल स्पीड करके आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि आराम आराम से एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हमारे जो जॉइंट्स हैं ना वो थोड़े से स्टफ़ होने लगते हैं, और जल्दबाजी का काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। आराम आराम से स्लो करना चाहिए, और आप जितना स्लो करते हो ना, उतना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी के हर ऑर्गन पर, हर मसल पर, और हर नस पर, हर हड्डी पर। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब आपकी उम्र बढ़ जाए ना, तो कूंदा फांदी वाली एक्सरसाइज की जगह पर ना योगा करना चाहिए हमको। क्योंकि योगा करने में स्ट्रेचिंग होती है, और योगा के पोजेस जो होते हैं वो स्लो होते हैं, बट वो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देते हैं, और वो हमारी बॉडी को अंदर से ठीक करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, यही मैं कर रही हूँ। धीरे धीरे करके बढ़ाऊँगी। अभी ज़्यादा आगे बैंड करने को डॉक्टर ने मुझसे मना कर रखा है, बट मैं फिर भी सारे के सारे घर के काम ना खुद से ही कर रही हूँ। बट मैं ज़्यादा बैंड करने की जगह पे ना स्क्वाट्स वाली पोजीशन में बैठकर सामान उठाती हूँ और रखती हूँ। तो उससे ना मेरा पूरे दिन स्क्वाट्स वाली एक्सरसाइज तो हो ही जाती हैं, बट वो सब मैंने ना रिकॉर्ड नहीं किए हैं, शूट नहीं किए हैं। तो बेड पे लेट के ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये सब हैं स्लिप डिस्क के लिए, और सciatica के लिए, कमर दर्द के लिए, हमारे जॉइंट पेन के लिए। ये सब एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, और जिन लोगों को ब्लोटिंग होती हो, गैस होती हो, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, जो लोग आज से मेरे साथ वेट लॉस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, वो सभी लोग ज़रूर लिखना डे 1 और हर हर महादेव। तो आप सभी लोग, क्योंकि अब सावन में शुरू कर रहे हैं वेट लॉस जर्नी। वैसे मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की तो पहले से ही चल रही होगी, बट मेरी ना बीच में ब्रेक हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, तो इसलिए मैंने आज से शुरू कर दी है अपनी वेट लॉस जर्नी। और बाकी वीडियोज़ में मैं आपको पूरा मोटिवेशन भी दूँगी। मैं पहले भी अपना 21 किलो वज़न कम कर चुकी हूँ, और फिर से मैं अपने फ़ैट लॉस की शुरुआत कर रही हूँ। इस बार मेरा टारगेट वेट लॉस का नहीं है, मेरा टारगेट है फ़ैट लॉस का। जो मैंने ये 2 महीने दवाइयाँ खाई थी ना, उससे मेरी बॉडी में ब्लोटिंग हो गई थी, इन्फ्लामेशन हो गया था। काफ़ी पहले से ठीक है, और धीरे धीरे ठीक हो रहा है ना। तो आप लोगों को ना सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि सबसे पहले अगर वेट लॉस जर्नी आप शुरू कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ना अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेलना हमारे दिमाग का ही होता है। हम अगर पॉजिटिव सोचकर अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरुआत करेंगे, यानी कि जो भी हमारा टारगेट वेट है ना, वो हमको अपने दिमाग में रखना है। कि मान लो जस्ट सपोज़ कि किसी का 70 किलो है और उसे 60 किलो करना है या 55 किलो करना है, तो उसको अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि मेरा वेट 55 किलो है। ठीक है, और यही सोचते हुए, यही अफर्मेशन लेते हुए, यही मैनिफेस्ट करते हुए आपको अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत करनी है। आपको रोज़ रोज़ अपना वेट चेक नहीं करना। आप एक टारगेट बना लो, मान लो 6 महीने का है या साल भर का है। अपने हिसाब से जितना आप मेहनत कर सको, उसके हिसाब से आपको टारगेट बनाना चाहिए। अगर आप हर महीने अपना वेट चेक करना चाहते हो, तो आपको अपने मन में ये वाली बात समझनी चाहिए कि हर महीने 2 से 2.5 किलो वेट लॉस होना
हेल्दी वेट लॉस होता है। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो वो बाउंस बैक होगा ही ज़रूर। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो इसीलिए बहुत छोटे छोटे टारगेट ना लो, ठीक है। मैं अब तक आप लोगों से कहती थी कि छोटे छोटे टारगेट लेकर चलो, बट अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार में बड़ा टारगेट लो और रोज़ रोज़ ना अपना वेट चेक मत करो, लेकिन मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दो। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको समय दो, अपने मन में ये मान लो कि मेरा वेट इतना ही है। ये मैंने एक नया तरीका सीखा है अभी, और इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, और मुझे इसके रिजल्ट्स ना मिल रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर। इसीलिए ये बात मैं आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जो भी आपका आइडियल वेट है उसको आप कहीं पर लिख लो, जिससे कि आप उसे देख सको, लेकिन ऐसी जगह पर लिखना, ऐसी जगह पर रखना उसे जिसे सिर्फ आप ही देख सको, क्योंकि अगर कोई और देखेगा तो वो हंसी बनाएगा। और इस बात को किसी से भी शेयर मत करना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है, या आप अपना वेट लॉस कर रहे हो या फैट लॉस कर रहे हो। इस बात को आपको किसी को भी नहीं बताना मेरे अलावा, ठीक है। मुझे तो आप शेयर कर सकते हो क्योंकि मुझसे ही आप मोटिवेशन ले रहे हो, लेकिन इस वाली बात को आपको मेरे अलावा ना किसी से भी नहीं बोलना है कि आप वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो। अपना टारगेट वेट लिख लो कहीं पर अपनी अलमारी में, जिसे सिर्फ आप खोलते हो, उस पर लिख कर रख दो कि मेरा वेट 60 kg है या मेरा वेट 55 kg है, इस तरीके से, या जो भी आपका टारगेट हो। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। इसको आप लिख लो और वहाँ पर चिपका लो, जिस अलमारी को आप बार बार खोलते हो, जिससे कि वो आपको दिखे और आपका दिमाग उस चीज़ पर सेट रहे, ठीक है। अब इस चीज़ को छोड़ देना है आपको, सिर्फ अपना कर्म करना है, मेहनत करनी है, अच्छा खाना खाना है। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप हाई प्रोटीन और हाई फाइबर खाना खाना, और अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा प्रोटीन नहीं खा सकते हो। इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि पूरी दुनिया ना प्रोटीन के पीछे पागल हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा प्रोटीन खाने की वजह से लोगों की किडनियाँ इसीलिए ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फिर वो किडनी पे इफ़ेक्ट डालता है। तो सबसे पहले अपना यूरिक एसिड चेक कराना। अगर आपकी हड्डियों में पेन है, बहुत ज़्यादा स्टफ़ हो रही हैं, तो सबसे पहले आपको ना अपना यूरिक एसिड चेक कराना है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं है तो फिर आप अपनी प्रोटीन की डाइट को बढ़ा सकते हो। तो प्रोटीन जब भी हम बढ़ाते हैं अपनी डाइट में तो वेट बहुत तेज़ी के साथ लॉस होता है, फैट भी बहुत अच्छा लॉस होता है, लेकिन उसके साथ हमको फाइबर का और पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना पड़ता है। इस बात को आपको समझ लेना है अच्छे से दिमाग में। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाओगे और पानी और फाइबर कम लोगे तो पहली बात तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, दूसरी बात फिर आपका यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा, ठीक है, तीसरी बात आपके शरीर में गर्मी होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि प्रोटीन गर्म होता है। जितना हम प्रोटीन खाते हैं उससे डबल हमको पानी की आवश्यकता होती है अपने शरीर में। तो थोड़ा पानी तो आप फ्रूट से, वेजिटेबल्स से पूरा कर सकते हो क्योंकि उसमें फाइबर के साथ साथ पानी भी होता है, और दूसरा आप पानी डायरेक्ट पी सकते हो। तो एक अपनी बोतल बना लो जिससे आप नाप कर पानी पी सको, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना है, और ये पानी आपका वो पानी है जो आपको वेट लॉस ड्रिंक को हटा कर पीना है, ठीक है। अब मॉर्निंग में मैं पी रही हूँ सबसे पहले अपनी दवा। मेरी इस वक्त होम्योपैथी की दवा चल रही है जो कि पूरे दिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग टाइमिंग पे वो खानी और पीनी होती है, ठीक है। किस चीज़ की चल रही है ये सब मैं आपको नहीं बताना चाहती क्योंकि इसी तरीके से ना चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे कुछ भी बात अब नहीं करा करूँगी क्योंकि फिर ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और फिर ये सब चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं यूनिवर्स में जाके। तो सबसे पहले मैं पी रही हूँ अपना मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक, ठीक है। अभी मैंने आपको अपनी एक्सरसाइज दिखाई, अब मैं आपको अपना पूरे दिन का डाइट दिखा रही हूँ कि मैंने क्या खाया है। तो इसमें ना मैंने रात को 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ और थोड़े से तुलसी जी के पत्ते भिगो दिए थे। इसको मैं सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक पी रही हूँ, गुनगुना सिप सिप करके, ठीक है। आप अगर रात को भिगोना भूल जाओ किसी कंडीशन में तो आप सुबह से बॉईल करके भी पी सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार का जो ये धनिया सौंफ होता है ना, ये मैं 2-3 बार यूज़ कर लेती हूँ। इसे छान के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, देन अगली रात को मैं फिर से इसे भिगो देती हूँ। उसके बाद
फिर जब ये बच जाता है तो इसको फेंकना नहीं है, इसको सुखा लेना और सुखा के आप इसे पीस लो और फिर वही जैसे सब्जी में आप डालते हो ना धनिया, उसी तरीके से आप इसे सब्जी में यूज़ कर सकते हो। तो कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, आपका मॉर्निंग का डिटॉक्स ड्रिंक भी बन गया और उसके बाद फिर इसका सब्जी मसाला भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, हर चीज़ का उपयोग हो जाता है, बस तरीका उसका बदल जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर के काम किए, झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, नहाई, पूजा की और फिर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ प्याज आलू के बरूले। पतिदेव जो है वो सुबह मम्मी पापा को लेके बेलौन गए हुए थे दर्शन करने, तो एक तो आज हमें लेट हो गया थोड़ा सा नाश्ता करने में और दूसरा वो थे नहीं, तो इसलिए हमने प्याज का जो है बना लिया था, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि वो प्याज नहीं खाते, बट वो थे नहीं तो मैं और हनु खा लेते हैं, तो हमने आज प्याज के बरूले बना लिए। ऐसा होता है कि जिस दिन से अभी तक ना मेरा कई दिनों से बहुत अच्छा हेल्दी रूटीन चल रहा था, बट वही वाली बात है ना कि जैसे ही हम ये सोच लेते हैं कि कल से हमें वेट लॉस जर्नी शुरू करनी है, तो बस वहीं से परीक्षा शुरू हो जाती है। तो आज ना पूरे दिन का जो है डाइट वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि आज हनु घर पे था, वो स्कूल नहीं गया, क्योंकि पतिदेव सुबह बेलौन निकल गए थे दर्शन कराने मम्मी पापा को, तो वो स्कूल नहीं जा पाया, जिसकी वजह से आज पूरे दिन उसकी फरमाइशें चली हैं और उसकी फरमाइश की वजह से मेरा डाइट प्लान भी ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो सुबह खा लिए थे प्याज और आलू के बरूले, जो कि मैं बना रही हूँ। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई बात नहीं, बारिश के मौसम में आपको ऑयल का इस्तेमाल वैसे भी ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ना हमारी जो हड्डियां होती हैं ना उसको ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। इसीलिए पुराने ज़माने में जब बारिश का मौसम होता था ना तो लोग पूड़ी पकवान खाते थे, ठंडों में भी खाया जाता था। लेकिन आजकल ना सब चीज़ें बदल गई हैं, इंसान डाइट के पीछे ऐसे पड़ गया है कि ना तो वो ठीक से घी खा रहा है, ना वो ठीक से ऑयल खा रहा है। अब ऑयल आपको कौन सा खाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और कैसे खाना है इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने के लोग जो है ये बरूले नहीं खाते थे, पकौड़े नहीं खाते थे, या पूड़ी नहीं खाते थे, या हलवा नहीं खाते थे, सब कुछ खाते थे, फिर भी ना स्वस्थ रहते थे, क्योंकि सही तरीका हमको किस मौसम में क्या चीज़ फ़ायदा करती है वो हमको खाना चाहिए। तो जब ज़्यादा गर्मियों का मौसम होता है तो हमको ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, बट जब मौसम ठंडा होने लगता है, जैसे बारिश का मौसम या ठंडों का मौसम, तब हमको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें ऑयल ज़्यादा हो, जिससे कि जो हमारी हड्डियां हैं ना उनको ठीक से ऑयल मिल सके और हमारे पेट में भी ना कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है, क्योंकि ऑयल की ज़रूरत होती है ना हर चीज़ के लिए। अगर आप आजकल ना लोग डॉक्टर्स की बात सुन सुन के ना ऑयल कम खाने लगे हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में सभी की ना दर्द होने लगा है। तो सही समय पर सही तरीके का ऑयल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी कभी इसीलिए बारिश के मौसम की सुनते ही सबसे पहले पकौड़े याद आता है, क्योंकि शुरुआत से ही जैसे ही बारिश होने लगती है, ठंडा मौसम होने लगता है, तो लोग ऐसी ही चीज़ें खाते थे पुराने ज़माने में भी, क्योंकि ये चीज़ें इस टाइम पे ना फ़ायदा करती हैं बॉडी के अंदर। तो आप बारिश के मौसम में कभी कभी पकौड़े खा सकते हो, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना, ठीक है। अब चबा चबा के खाने से आपको 32 बार वाला फॉर्मूला याद आ गया होगा। तो मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे लोग ना ये पूछने लगते हैं कि दीदी आपने 32 बार से वेट लॉस किया है। तो हाँ, मैंने ना सबसे पहले जब अपना वेट लॉस किया था ना तो मैंने 32 बार से ही किया था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी बॉडी ना बहुत समझदार होती है। एक बार जब हम पहली बार अच्छे से चबा चबा के खाना शुरू करते हैं ना, तो सिर्फ चबा चबा के खाने से ही ना हमारा वज़न घट जाता है, लेकिन फिर बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। जैसे हर चीज़ की आदत पड़ जाती है ना बॉडी को, बिल्कुल ऐसे ही चबा चबा के खाने की भी हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है। तो वो पहली बार में तो आपका वज़न कम हो जाता है, पर उसके बाद फिर जब आपकी फिर से लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज होती है और फिर से आपका वज़न बढ़ता है, तो दूसरी बार बॉडी उस तरीके से आपका वज़न कम नहीं करती। उसके बाद आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है, फाइबर बढ़ाना पड़ता है, साथ में थोड़ी कैलोरी बर्न करने के लिए एक्सरसाइज भी बढ़ानी पड़ती है। वरना पहली बार जब मैंने वेट लॉस किया था तो ऐसे कोई प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जो कुछ भी खाती थी बस हल्का खाने की कोशिश करती थी। बट हाँ, मैंने डाइट के साथ साथ ना वॉक और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से की थी। मतलब मैं अपनी कैलोरी को ना बर्न करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। बट उसके बाद ना फिर मैं ऊपर शिफ्ट हो गई, तो ये हो जाता ना कि जब हम अलग अलग हो जाते हैं तो सारा का सारा काम ना खुद से ही करना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं निकल पाता। और पहले जब मैंने अपना वेट लॉस करना शुरू किया था ना,
तो मैं ना इतना वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी, तो मैं अपने ऊपर ना ज़्यादा ध्यान दे पाती थी। बट जब हमको डेली ब्लॉग भी शूट करके डालना होता है, घर के भी सारे के सारे काम खुद से करने होते हैं ना, तो अपने लिए ना उतना समय मिल नहीं पाता वर्कआउट के लिए। बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे अपने वर्कआउट का टाइम बढ़ाने की। थोड़ा थोड़ा वॉक भी कर रही हूँ। इवनिंग के टाइम पे शाम को 15 मिनट के करीब मैं बाहर वॉक भी कर लेती हूँ, और 15-20 मिनट के करीब ना मैं हल्का हल्का वर्कआउट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे मेरी जो बॉडी है ना वो धीरे धीरे करके खुले। क्योंकि 2 महीने बिस्तर पे पड़े पड़े ना मेरी बॉडी बिल्कुल जाम सी हो गई थी, बट अब वो धीरे धीरे अच्छे चल रही है, वर्क कर रही है। तो बस यही है कि अपने दिमाग को ना पॉजिटिव रखें। जो कुछ भी कर रहे हो ना उसको सोच के ना दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं लाना। अगर आपने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करते टाइम ही ना ये चीज़ सोच लिया कि पता नहीं मैं वेट लॉस कर तो रही हूँ बट ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, तो जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। तो अगर आप डाउट रखोगे ना तो फिर यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। और अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं ये सब कुछ खा तो रही हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि ये सब कुछ काम करेगा, तो डेफिनेटली वो सब काम नहीं करेगा, ठीक है, और आपका वज़न कम नहीं होगा। तो अपने दिमाग में कैसे भी ना नेगेटिव विचार नहीं लेकर आने हैं। सबसे पहले वेट लॉस जर्नी की जब शुरुआत करते हो तो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं करना है, और हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भर के रखना है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आते भी हैं तो आपको तुरंत बोलना है कि नहीं, मेरा वज़न 55 kg है, मेरा वज़न 60 kg है, या मेरा 4 इंच लॉस हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने दिमाग को ना पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहने हैं। बाकी 100% ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन आपको फिर टेंशन नहीं लेनी कि आप सोचो कि अगले दिन ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब आप कितनी शिद्दत से उस मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ये डिपेंड करता है कि आपकी वो चीज़ कितनी जल्दी ना पूरी हो जाएगी, ठीक है। और हर किसी की ना बॉडी शेप अलग अलग होती है, तो बॉडी शेप को लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। देखो ऐसा नहीं होता कि अगर हम हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वज़न सिर्फ हाथ से कम होगा, नहीं, पूरी बॉडी का सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और वज़न अपने हिसाब से ना बॉडी कम करती है। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर जैसे अलग अलग होता है ना, तो आप कितना भी वर्कआउट कर लो, किसी के हाथ हैवी होते हैं, किसी के पैर हैवी होते हैं, या किसी का चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो अलग अलग तरीके से ना सबका वेट लॉस और फैट लॉस होता है। तो अपना कंपैरिजन आप किसी से भी ना करें, आपको ईश्वर ने आपकी तरह से बनाया है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने लिए खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। तो अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए, ठीक है। बाकी आपको वज़न कम करना है, स्वस्थ रहना है और इंच लॉस करना है, वो अपने लिए, जिससे कि आप बढ़ती उम्र में भी ना अच्छा फील कर सको, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करो, जिससे कि जब तक आप जिंदा रहो अपने सारे के सारे काम खुद से कर सको, ठीक है। किसी को दिखाने के लिए वज़न कम मत करो। और ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा ना, पता है ज़्यादातर ना दूसरों को दिखाने के लिए ये काम करते हैं, और जो काम हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं ना वो काम लंबे समय तक नहीं चल पाता। तो खुद के लिए करो जो कुछ करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अच्छा फील करने के लिए, अच्छी तरीके से जीने के लिए और सभी काम अच्छे से करने के लिए, ठीक है। तो अभी सुबह खाए थे मैंने बरूले, मैंने आपको टाइमिंग दिखाया था, 1 बजे करीब में लेके बैठी थी और आधे पौन घंटे में खाया था धीरे धीरे। उसके बाद इवनिंग के टाइम पे 5 बजे करीब ना मैंने तरबूज लिया था बैलेंस करने के लिए सुबह की कैलोरी को, क्योंकि कैलोरी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मेरा पुराना वाला सफोला का पैकेट कल ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं आजकल ना सफोला बहुत, मतलब ओट्स बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। इवनिंग के टाइम पर ज़्यादातर मैं ओट्स खा लेती हूँ या फिर भेलपूरी खा लेती हूँ, तो जल्दी भी बन जाता है और अच्छी चीज़ है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, फाइबर भी ज़्यादा होता है। तो मैंने एक और पैकेट मंगा लिया था, बहुत टेस्टी है ये, आप लोग खाओगे तो मैं इसका लिंक ना शेयर कर दूँगी। मीशो से ही मंगाया था ही मैंने, अभी पहला वाला भी और ये वाला भी। उसके बाद ना फिर हनु का फिर से क्रेविंग शुरू हो जाती है। वो ट्यूशन से आ रहा था तो उसने बोला मम्मी कुछ बाहर का खा लें प्लीज़, पापा तो वैसे भी खाना नहीं खाएंगे, ये कहीं बाहर गए हुए थे पार्टी वगैरह में। तो मैंने कहा चल ठीक है जो तेरा मन है। मैंने कहा लेकिन अब इसके बाद फिर आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें हो गई हैं हाई कैलोरी वाली, लेकिन अब कल से वापस रूटीन सेट करोगे, घर का खाना खाओगे। तो उसने कहा ठीक है मम्मी कल आप दाल चावल बना देना, बट आज मुझे खा लेने दो, तो आप रोटी सेक लो। मैं उसने वो लेकर आया था अफ़गानी चाप, है ना, तो उससे हम लोगों ने रोटी खाई थी। तो मैंने आटा मार दिया था और रोटी सेक दी थी। कभी कभी क्या होता है ना, आटा मारते वक्त ना पानी ज़्यादा गिर जाता
हमको मतलब दिखता नहीं है कि पानी ज़्यादा गिर गया, हम तो थोड़ा सा ही डालते हैं, बट वो आटा बहुत ज़्यादा ना लिक्विड हो जाता है, फिर उसको हमको ठीक करना पड़ता है सूखा आटा मिला के। कुछ ऐसे ही हो गया था मेरे साथ, और कुछ ऐसे ही ना कभी कभी ज़िंदगी में भी हो जाता है कि हम सोचते बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छा सोचकर कुछ करते हैं, बट वो गड़बड़ हो जाता है, तो फिर उसको ठीक करना पड़ता है ग्रैटिट्यूड देकर, ठीक है, उस पर भरोसा रख के, पॉजिटिव थिंकिंग रख के, फिर वो वापस पहले की तरह से ठीक हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम लोग ना ये सब चीज़ें सुन तो लेते हैं, बट हम ना इन चीज़ों को समझकर फॉलो नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, अगर आपके अभी समझ में आने का वो होगा ना टाइम, तो आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर किसी का ना एक टाइम होता है इन सब चीज़ों को समझने का। और जब सही समय आता है, सबके लिए सही समय अलग अलग होता है, जब सही समय आता है ना तो उसकी समझ में ज़रूर आ जाता है। हम एक ही बात को अलग अलग टाइम पीरियड पे सुनते हैं, सेम बात को, ठीक है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन जब सही समय आता है ना तो वही बात हमारे इतने अच्छे से समझ में आती है कि फिर वो बात ना हम कभी भी भूल नहीं पाते। तो कुछ ये इसी को कहते हैं कि सही समय पे सही बात सामने आती है, समझ में आती है ना। अब किसके थ्रू आती है, इसीलिए कहते हैं एक ही बात को ना 4 लोग समझाते हैं, बट किसी मान लो 3 लोगों के थ्रू वो बात समझ में नहीं आई और किसी चौथे ने आपसे वही वाली बात बोली तो वो आपकी समझ में आ गई, क्योंकि अब आपका सही समय आ चुका था, सिर्फ ये, ठीक है, और कोई बात नहीं होती है। बाकी मैंने देखो हेयर कट करा लिए हैं फिर से अपने, क्योंकि मेरे से ना हेयर मैनेज नहीं हो रहे थे, लंबे हो गए थे काफ़ी, तो मैंने फिर से अपने हेयर कट करा लिए। छोटे बालों में ना मैनेज करना ना काम को आसान होता है। और हनु आ गया था ट्यूशन से, देखो लेकर आ रहा है कितना कुछ है, मुझसे कह रहा था मम्मी रोटियां बना ली आपने, मैंने कहा नहीं अभी नहीं बनाई बेटा, आटा मार दिया है, बट मैं रोटी बना दूंगी, क्या लेकर आए हो। तो वो मुझे दे गया कि देखो मम्मी मैं ये लेके आया हूँ, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं रोटियां सेकती हूँ फटाफट से, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे, क्योंकि ये तो देर से आने वाले थे, इनकी बाहर कहीं पार्टी वगैरह थी अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने थाली लगा ली थी और फिर हनु बोला कि ठीक है मम्मी मैं रूम में जाके वेट करता हूँ, और वो अपने ट्यूशन की मुझे बातें बताने लगा, स्कूल की बातें। उसका ना रोज़ का यही रूटीन रहता है, स्कूल से आके स्कूल की सारी बातें बताता है और ट्यूशन से आके ट्यूशन की सारी बातें बताता है। मैंने देखा है कि शादी के थोड़े टाइम बाद ना, मतलब हस्बैंड जैसे अपने कामों में बिज़ी और व्यस्त हो जाते हैं, तो बच्चा ही होता है जो आपका बेस्ट कंपेनियन होता है, जो पूरे दिन आपके साथ रहता है, आपसे बातें करता है, आप उससे अपने दुख सुख की बातें कह सकते हो, कर सकते हो। इसीलिए शायद बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं माँ के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद ना हस्बैंड अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो उतना वो ध्यान नहीं दे पाते अपनी वाइफ पे। लेकिन बच्चे साथ रहते हैं तो बच्चों का और माँ का अटैचमेंट ना अलग तरीके का हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ को लेके ना घर में आपके पास बच्चे होते हैं, आप उन्हीं से बात कर सकते हो, उन्हीं से राय ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छी अच्छी राय देते हैं हर बात को लेके, और सजेशन भी अच्छे देते हैं। तो हनु आ गया था अपना बैग वगैरह रख के, बोतल वोतल रख के, और फिर से वो अपनी बातें मुझे बताने लगा स्कूल की, ट्यूशन की। मंडे से उसके एग्ज़ाम्स भी शुरू हो रहे हैं, मतलब जो असेसमेंट होते हैं ना वो उसके शुरू हो रहे हैं। वो 9th क्लास में आ गया है तो उसके असेसमेंट भी ज़्यादा हो गए हैं, और अब उसको हर सब्जेक्ट के लिए ना प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता है। तो आप लोग काफ़ी टाइम से उसे मिस कर रहे थे ना, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा चलो आज तुम्हारी भी थोड़ी सी शूटिंग करते हैं और सब लोगों को दिखाते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि हनु कहाँ है, क्या कर रहा है। उसने अपना चैनल बनाया था वेट लॉस जर्नी का, बट बीच में उसको भी टाइफाइड हो गया था मेरे साथ, तो सब कुछ पॉज सा हो जाता है ना एकदम से, मतलब लाइफ ऐसे चलने लगती है बिल्कुल कि सोचा नहीं होता लेकिन चलती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। बट होता कुछ ना कुछ हमारी वजह से ही है, हमारे ही कुछ नेगेटिव विचारों का, कुछ नेगेटिव कारनामों की वजह से ये सब कुछ होता है। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिससे कि हम उसे बदल सकें। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में पॉजिटिव रहना, अच्छी सोच रखना, कुछ भी नेगेटिव ना सोचना, किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में भी नहीं, ठीक है। सब अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है ना वो भी अच्छा हो रहा है, बस ये सोचना है, और इससे ना जीवन थोड़ा आसान बन जाता है और ईश्वर की कृपा भी बरसती है। तो ये मेरी और हनु की प्लेट लग चुकी थी और मैं खाना लेके आ गई थी अंदर हनु के पास। हनु देखो तैयार था, टीवी खोल लिया था, जो भी देख रहा था। अच्छा, हम लोगों ने मूवी देखी थी कल साथ में। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड।